नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। मिशन केरल 47 चेहरों के साथ बीजेपी ने की पहली लिस्ट जारी। चंद्रशेखर और मुरलीधरन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 47 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने भारी भरकम चेहरों पर दाव लगाया है, जिसमें राजीव चंद्रशेखर को नोमेन और वी मुरलीधरन को कांझा कुटुंब से मैदान में उतारा गया है। मशहूर लेखिका और श्रीलेखा वी विट्टिरियुकावु ने चुनाव लड़ेंगी। राज्य में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। ममता के खिलाफ बीजेपी का शुभेंदु कार्ड। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सियासी पारा बढ़ा दिया है। पार्टी ने ममता को उनके ही गढ़ में खेड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों हाई प्रोफाइल सीटों से मैदान में उतारा है। शुभेंदु वही नेता हैं जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता को शिकस्त दी थी। अब भवानीपुर में भी उनके उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। दिग्गज नेता दिलीप घोष को भी टिकट देकर पार्टी ने जीत की पुख्ती तैयारी की है। बिहार राज्यसभा चुनाव। चिराग पासवान का बड़ा दावा। एनडीए की जीत तय। बिखरा हुआ है विपक्ष। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए की क्लीन स्वीप का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मतदान के दौरान विपक्ष का बिखराव साफ दिख रहा है। राजद और कांग्रेस के विधायकों की अनुपस्थिति उनकी हार की पुष्टि करती है। चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष खुद ही बटा हुआ है तो जीत की दावेदारी बेईमानी है। वे पार्टी कार्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने पटना आए थे। आरजेडी ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। कहा सत्ता और धनबल से डरा रही है बीजेपी। बिहार राज्यसभा चुनाव में विपक्ष के विधायकों की अनुपस्थिति पर सियासत गरमा गई है। एनडीए की संभावित जीत के बीच आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग और धनबल का सहारा लेकर विधायकों को तोड़ा है। यादव ने तंज कसा कि उड़ीसा से लेकर बिहार तक विपक्षी विधायकों को अपने पाले में करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। केरल चुनाव में तेजस्वी यादव का बड़ा दाव। कांग्रेस के खिलाफ एलडीएफ से गठबंधन। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद के बीच आरजेडी ने केरल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एलडीएफ के साथ लड़ने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने इस फैसले से सियासी हलचल जो है वो उनकी काफी तेज कर दी है, क्योंकि केरल में वे अपनी बिहार की सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। वह कदम राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के समीकरणों के बीच एक दिलचस्प राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। एक हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसकी अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के कोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक एसओपी तैयार की है। इससे पहले अदालत ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था और गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। कोर्ट ने चिंता जताई कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से ठग मासूम बुजुर्गों की जमा पूंजी लूट रहे हैं। भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी। ईरान में फंसे भारतीय बिना दूतावास को बताए सीमा पार न करने की सख्त सलाह। ईरान संकट के बीच भारत सरकार अब तक 20,000 नागरिकों को सुरक्षित वापस ला चुकी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को चेतावनी दी है कि दूतावास से संपर्क किए बिना जमीनी रास्ता न चुने। इससे निर्देश का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सीमा पर इमिग्रेशन और असुरक्षा जैसी गंभीर समस्याओं से बचाना है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि बिना तालमेल के बॉर्डर की ओर जाना जानलेवा हो सकता है और ऐसी स्थिति में उनकी मदद कर पाना संभव नहीं होगा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। बीजेपी की दावेदारी का समर्थन किया। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए खुद को सीएम पद की रेस से बाहर बताया और कहा कि उनकी प्राथमिकता केंद्र में मिली जिम्मेदारी को निभाना है। चिराग ने पुरजोर वकालत की कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला गठबंधन के अंदर ही लिया जाएगा।
गुजरात के लोग राजा और बिहार के लोग मजदूर हैं। प्रशांत किशोर का राज्यसभा चुनाव पर तंज। आरा पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्यसभा चुनाव को बिहार के लिए निर्धारक बताया है। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा है कि 26 सांसदों वाला गुजरात फैक्ट्रियों का मालिक और राजा है, जबकि 40 सांसदों वाला बिहार उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूर सप्लाई कर रहा है। पीके ने स्पष्ट किया कि चाहे एनडीए जीते या इंडिया गठबंधन, जब तक बिहार की यह बुनियादी स्थिति नहीं सुधरेगी, सांसदों की संख्या से राज्य का कोई भला नहीं होने वाला है। ईरान संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम। पीएनजी अपनाने पर 500 रुपए के मुफ्त गैस का ऑफर। ईरान संकट के कारण पैदा हुई एलपीजी सिलेंडर संकट से निपटने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने पाइप नेचुरल गैस को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है। इसके तहत आईजीएल और गेल गैस जैसे वितरक नए घरेलू कनेक्शन पर 500 रुपए की मुफ्त गैस दे रहे हैं, जबकि बीपीसीएल ने व्यावसायिक ग्राहकों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म कर दिया है। सरकार ने एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने वालों से सिलेंडर सरेंडर करने की अपील की है, ताकि आपूर्ति बनी रहे और होम डिलीवरी सुचारू रूप से चलती रहे।